और भाई आज है मेरा लास्ट दिन यहाँ पे मेरे गांव में। देखो यार, चाय पीते पीते यहाँ 7:30 बज गए। बाय। ये रास्ता पार नहीं हो पा रहा अभी। भैंस की आंख बम। सो गाइस देखो, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। ये ट्रक यहाँ पे चढ़ गया है। रात में चल रहे होंगे। देखो भाई, तुम्हें एक राइडर के सीन्स दिखा रहा हूँ। ये देखो R15 वाले राइडर। तो भाई 10:20 हो गया और अपन घर पे हैं। ले लो। कौन क्या खाओगे बताओ? रसगुल्ला, गुलाब जामुन? तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और भाई दिवाली तो बीत गई और आज है भाई गोवर्धन। आज है हमारे यहाँ पे तीसरा दिन गांव में। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ ब्रश इस सो कॉल्ड दातुन से। ब्रश तो मैं लेके आया हूँ बट उसका मज़ा दिल्ली में ही ठीक है, इसका मज़ा यहाँ पे है। ठीक है, इसकी अलग वाइब है। तो यही चेक कर रहे हैं हम अभी। गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जा। देव तो भाई उठ नहीं रहा। देव ले रहा पूरी नींद। और भाई आज मावस है मम्मी। आज मावस है। आज भी खीर बन रही है। कल की भी खीर बची हुई है और आज भी खीर बन रही है। क्या करें? वो तो मम्मी ने थोड़े से चावल बचा लिए खीर में से। और कल जो पनीर बना था वो बचा हुआ है अभी, उससे मैं खा लूँगा चावल। मज़ा ही आ जाएगा। देना है कि किसी और को भी रहने का पहले मेरे को तो खा लेने दो। अच्छा, तो यहाँ रोटी बन रही थी, मतलब रोटी बन चुकी है अभी। और यहाँ पे इसे देखो बंदर को, ये खीर खाना आया हमारा। फुल आराम से खीर चल रही, फुल हैवी हो रहा है भाई। देव देख, राइट में देख, बंदर है। भैंस की आँख। और देवी RO वाटर भर के लाया दूसरों के घर से, बगल वालों के घर से। 1 घंटे पहले गया था लेने। अब आया लेके। ऐसा लग रहा है उनके यहाँ भी खाने लग गया था रोटी। और भाई आज है मेरा लास्ट दिन यहाँ पे मेरे गांव में। तो आज लास्ट दिन इन द सेंस मैं आज निकल रहा हूँ। लास्ट दिन स्टे का कल था मेरा। आज सुबह मैं निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा होगा 6 बज रहे हैं। मम्मी चाय बना रही है, मैं अभी फ्रेश होके आया हूँ। तो मैं जल्दी से मेरे कपड़े वगैरह जो भी ले जाना मुझे वापस दिल्ली, वो रख लेता हूँ और चाय पी के बाइक निकाल के निकलते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि टाइम बचा है कम। 2 घंटे में दिल्ली पहुँचना मुश्किल सही है, तो सही स्पीड में चलना पड़ेगा। तो खैचम खाच चलेंगे। और आज ना थोड़ा टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम से आराम से पहुँच जाऊँगा तो 10 साढ़े 10 बजे तक भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ। आज ऑफिस है मेरा वैसे तो वैसे आज भाई दूज की मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है ऑफिस की तरफ से, टाइम बाउंडेशन नहीं रखी गई है। तो टाइम से पहुंच जाएंगे, 10 साढ़े 10 11 बजे तक भी बोल दूंगा मैं मैम से। तो फिर उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, कपड़े रेडी करता हूँ और निकलते हैं फिर। ठीक है। देखो पेट्रोल का तो सीन नहीं है, रास्ते में पेट्रोल डलवाना नहीं है क्योंकि पेट्रोल है इसमें बाइक में। उस दिन डलवाया था, टंकी है फुल ही है ऑलमोस्ट। तो बस सामान रख लिया मैंने और बस चाय पीना बाकी है। चाय बन के नहीं दे रही यार मम्मी। चाय बन गई क्या? देखते हैं, बन ही रही है। यार यहाँ तो ऑन पड़ी है बाइक। देखो यार, चाय पीते पीते यहाँ 7:30 बज गए। बहुत फास्ट चलानी पड़ेगी यार, मतलब सेफ्टी से चलानी पड़ेगी, इतनी फास्ट भी नहीं कि जल्दी घर पहुँच जाए। तो अपनी लिमिट से चलेंगे। चाय और रस खा रहे हैं यहाँ पे, वो बंदर पेड़ पे देखो।
हाँ तो फिर बस अब नमस्ते बोल के निकलते हैं यहाँ से। जा रहा हूँ मैं पापा, बाय। चलो जी। देव तो सो ही रहा है अभी भी। देव, दो बैग टांग के ले जाना पड़ेंगे मुझे। गेट तो खोल देते हैं, कुछ भूल तो नहीं रहा मैं। ठीक है, क्या दूं? बाय। तो आराम से चलिए मोटर। 2 मिनट बड़ी बात करती कंप्लीट वीडियो के चक्कर में ध्यान से चलिए। जय भगवान जी, इस खाट को तो हटा देते। बाय। चलो जी, टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया घर को। हम मिलते हैं अगली बार। ओह, धूप भी निकल चुकी है भाई, हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। सो गाइज, मुझे अभी स्ट्रेट इस रोड पे निकलना है और यहाँ से निकल के मुझे भरतपुर वाला हाईवे लेना है और वहाँ से जाके मुझे NH19 पकड़ना है डायरेक्ट, जिस पे 97 किलोमीटर चलूँगा और उसके बाद हरियाणा क्रॉस करते हुए मैं पहुँच जाऊँगा फरीदाबाद। बाकी तो रास्ता पता ही है। गूगल मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, वरना तो पूरा रास्ता याद हो ही चुका है। आए हैं तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लग नहीं रहा गूगल मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो भाई, हमने गांव भी क्रॉस कर दिया है। अभी सीन कुछ ये है भाई, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट दिल्ली यहाँ से, क्योंकि मेरा है ऑफिस और मम्मी पापा जाएंगे मामा के यहाँ भाई दूज मनाने। कम से कम गाइज अभी बाइक चल चुकी होगी कम से कम 25 किलोमीटर और यही रास्ता पार नहीं हो पा रहा अभी। ओ भैंस की आँख, बम्प, सडन बम्प आ गया। भैंस की आँख दिखाई नहीं इतनी दूर से, मैं इतने में बता ही रहा था, उतने में तो बम्प आ गया। और ये छोटे छोटे बम्प, तो अभी यही रास्ता पार नहीं हुआ, अभी मेन हाईवे पे पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी बहुत देर में। तो ये बस ये रूट पकड़ना है मुझे डायरेक्ट दिल्ली के लिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ हम खींचेंगे ज़रा मीटर इसका। ये आई गेस NH19 है और आगे पता नहीं, आगे दिल्ली नहीं, UP टू चेन्नई ऐसा कोई हाईवे है आएगा, मतलब रास्ते में पड़ेगा। वो मैंने देखा था गूगल मैप्स पे। बाकी हाईवे तो मस्त बना रखा भाई। सो गाइज, ये है मेरे लेफ्ट में ताजमहल, देखो लग रहा है ना डिट्टो ताजमहल। एक्चुअली बाबा का आश्रम है, किसी मंदिर है, उन्होंने इस तरीके से करवा रखा है, बिल्कुल दूर से देखने में यही वही लगता है ताजमहल। यार एक सीन और हो गया, मतलब ना मैं रात में जब सोया मैंने ये तो ध्यान नहीं दिया कि सुबह मेरे को निकलना दिया और फ़ोन चार्ज पे लगाया नहीं। अभी 60% बैटरी थी जब मैं घर से निकल रहा था, अभी वो कम होते होते शायद 50-55 पहुँची होगी। और भी इतना लंबा रास्ता है तो यही टेंशन हो रही है कि मतलब कभी रास्ते में गूगल मैप्स देखने की जरूरत पड़ेगी या कॉल वॉल करने की पड़ेगी तो। और उसके साथ साथ मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो सारी चीज़ करनी है, तो कैसे मैनेज होगा बिना, मतलब कम बैटरी है। और पावर बैंक भी नहीं लाए इस बार, तो आप बताओ। पावर बैंक तो रखा हुआ है घर पे MI का, बट वो भी नहीं लाए। यही होता है यार, जल्दबाजी में निकलना पड़ता है ना, जब सारी चीज़ रखते कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। सो गाइस देखो, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, ये ट्रक यहाँ पे चढ़ गया है। रात में चल रहे होंगे, देख रहे हो
तो ये सीन हो जाते हैं रात में निकलने से। देखो कल ना मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। कल मैं घर में सो रहा था, ठीक है, 4-5 घंटे की मैंने नींद ली। 12 बजे से 3-4 बजे तक मैं सोया। सोने के बाद मैं यही सोचा था कि निकल जाता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, आराम से निकल जाऊँगा। तो रात में 9-10 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं दिल्ली अपने घर तक, आराम से चलूँगा तो। बट उससे पहले मतलब जैसे मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे फिर मैंने मम्मी से ही पूछा, तो फिर मम्मी बोली कि रात हो गई है, अब रात में निकलना रिस्की है हाईवेज़ पे, क्योंकि भाई रात के टाइम पे ये ट्रक जो है वो उनकी जो वो होती है क्या बोलते हैं क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाती है, मतलब और ज़्यादा मात्रा में चलने लग जाते हैं रात के टाइम। और भाई ये ट्रक वाले तो तुम्हें पता ही है कितने रिस्की होते हैं, मतलब दारू वारू पी के चलाते हैं फुल अंधाधुंध। अभी एक एग्जांपल दिखाई दिया मैंने आपको, कहाँ चढ़ा रखा था उसने बंदे ने ट्रक। ये रात के टाइम पे ही हुआ होगा ऑब्वियसली। रास्ते में कोई गाय आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए, सब कुछ चल जाते हैं सब। तो भाई ये तो कुछ देखते नहीं ट्रक वाले, तो भाई इसलिए रिस्की होता है रात के टाइम निकलना। तो इस वजह से मैं कल निकला नहीं, इसलिए आज सुबह मैं निकला हूँ जल्दी। देखो सुबह निकलने का ये भी रीज़न था कि रात के टाइम पे तो भीड़ भी मिलती। अभी सुबह एक तो रोड क्लियर है, रास्ते में अगर गाड़ी पंचर भी हो जाती तो कहीं बनने का चांसेस भी है। रात के टाइम तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती है अगर कुछ हो रहा हो। और रास्ता भी क्लियर है, सुबह के टाइम पे जाम भी नहीं है इतना। तो बस यही है कुछ फ़ायदे। सो सुबह निकलना इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर रात में ना निकलो। यार मतलब क्या हाईवे है, दिल खुश कर दिया भाई मज़ा आ गया। ऐसे ही रास्ते मिलते रहे ना बिल्कुल इतने प्लेन और खाली रास्ते, बिल्कुल क्या ही मज़ा नहीं है, मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा है भाई ऐसे में भगाने में बाइक। ऐसे हमारे वहाँ हो जाए तो क्या मज़ा ही है, मतलब मैं तो रोज़ राइड पे जाऊँ शाम 70 चल रही है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मज़ा आ रहा है भाई भगाने में। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, ये कोसी है, दिस एरिया इज़ कोसी। और अभी टोल पार किया है मैंने, तो यहाँ से है 93 किलोमीटर दिल्ली है और 67 फरीदाबाद है और 33 पे है पलवल। देखो भाई तुम्हें एक राइडर के सीन्स दिखाता हूँ। ये देखो R15 वाले राइडर थक गया होगा भाई, चला के खड़े होके चला रहा है। तो भाई 6 किलोमीटर पे बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ से तो फिर बहुत ही पास है, मतलब इतना दूर भी नहीं है। बल्लभगढ़ तो बहुत ही क्लोज आ गया। कुल मिला के 40-45 किलोमीटर हो गया दिल्ली, और 16 किलोमीटर पे 12-13 किलोमीटर पे मान लो फरीदाबाद। बल्लभगढ़ आ गया 6 किलोमीटर पे। सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं फाइनली, फरीदाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ से राइट में फरीदाबाद है और बस 26 किलोमीटर रह गया, बस ज़्यादा नहीं। फरीदाबाद क्या है, ये बदरपुर बॉर्डर आ चुका है। और यार ये तो कम से कम सही चीज़ करी मैंने यार, मुझे पता ही था कि भाई अब आने वाले टाइम पे तो मैं राइड पे जाया ही करूँगा। कंटिन्यूस राइड होंगी, मतलब फ्रीक्वेंट समझ लो, कभी ना कभी तो होंगी, है ना। तो मैंने सर्विस करवाई ली थी भाई। सर्विस की वजह से भाई जो मतलब इसने रिस्पांस दिया है, बाइक ने परफॉर्मेंस दिखाई है, काफ़ी सही है यार, मतलब सही है बिल्कुल। तो भाई ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर राइड करने के बाद ये दूसरी रेड लाइट है जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, वरना तो पूरे रास्ते कहीं रेड लाइट ही नहीं मिली थी। 2 ही रेड लाइट मिली है, एक ही यहाँ पे। यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो सूरज कुंड आ जाएगा, सीधे जाएंगे तो अपना घर आ जाएगा। और इस तरफ रस होने का मेन रीज़न ये है ना, क्योंकि यहीं से गुड़गांव का रास्ता जाता है और इस साइड जाते हैं नोएडा। तो भाई अब ऑफिसेस तो सारे गुड़गांव और नोएडा में ही बचे हैं, तो रस होना तो बनता है भाई। इस बारी तो मैंने हेलमेट का वाइज़र नीचे ही कर रखा है, क्योंकि भाई लास्ट टाइम जब मैं आदि के वहाँ से आया था राइड करके, पूरा मुँह भाई ऐसे काला हो गया था धूल मिट्टी से और धुएँ से। इस बारी भाई थोड़ा वाइज़र नीचे ही कर रखा है, फेस की भी थोड़ी बहुत केयर करी है। अभी तो मैं टाइम से घर ही पहुंच जाऊँ, वही बड़ी बात है यार। यहाँ भी बनना चाहिए एक हाईवे, हाईवे नहीं मतलब फ्लाईओवर बनना चाहिए, है ना। इस रश को देखते हुए ये सारा एरिया कटना चाहिए, उस तरफ वाला पूरा, ये रोड चौड़ा हो जाना चाहिए।
सो गाइस 10:20 हो रहा है और अपन घर पे हैं। रास्ते से मैंने ये मिठाई ले ली थी जरा घर पे खाने के लिए। सो 10:20 पे मतलब बिल्कुल टाइम से पहुंच गए हैं घर पे। तो भाई अब सीन ये है कि अभी देखना पड़ेगा खाने का। तो मैंने वर्क तो स्टार्ट कर दिया अपने ऑफिस का और खाने का देखना पड़ेगा। पूरा घर मतलब ऐसे बिल्कुल केओस मचा रखा है। सोनू भाई आ रखा था यहाँ पे तो भाई वो रहता तो जब यहाँ पे घर पे तो केओस मचा ही रहता। मतलब कुछ चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई है, मेरी टेबल का सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है, बेड शीट इधर है, तकिया किधर है पता नहीं तो वो सब छोड़ो। अभी मेन जो है खाने का देखना है। खाना क्योंकि मैं ला नहीं पाया वहाँ से, अभी जाऊँगा थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ पहले और उसके बाद जाते हैं कुछ लेने। और हमारे बाबा बैठे हुए हैं बाहर, आ रखे बाबा। वैसे जब मैं आ रहा था सुबह सुबह वहाँ से राइड करके तो मेरे को पार्क में दिखे थे बाबा, वहाँ पे धूप सेक रहे थे। और अभी यहाँ रखे, यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, बाहर आंगन में बैठे। तो मैं काम कर लेता हूँ और उसके बाद जाते हैं कुछ लेने, ठीक है? तो मिलते हैं। और वैसे मैं मिठाई लेके आया था रास्ते से, तो मिक्स मिठाई। भाई मिठाई कितनी महंगी हो गई है यार। गांव में तो मम्मी लेके गई थी, यहाँ पे मैंने ली है खुद से, तो भाई बड़ी महंगी मिली। 100 रुपए के देखना कितने कितने कम दिए। देख फाड़ता हूँ। मिठाई बड़ी महंगी हो गई, देखना इतने से दिए 100 रुपए की। इतनी ले लो। कौन क्या खाओगे बताओ? रसगुल्ला गुलाब जामुन? लो तो रसगुल्ला हो। थोड़ी सी दिया, 100 ग्राम 200 ग्राम आधी किलो। 100 रुपया। हो ही गई है, महंगाई भी हो ही रही है। और लोग ला रसगुल्ला ये सब गुलाब जामुन भी है। मैंने मिक्स करवाई थी गुलाब जामुन, रसगुल्ला और मिल्क केक। मिठाई है दूध की। खाओगे? आधा एक पीस ये लो। कीड़े वीड़े ना लग जाए ज्यादा मीठा खा के। अरे सारा हमारे कागज में हमारे ना लगे।